If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना। और आज हमारे बावर्ची खाने में क्या बन रहा है, आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ सिंपल स्पंज केक यानी कि टी केक आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। और ये प्रेशर कुकर में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी, 1 कप के करीब मैदा, 2 अदद अंडे मैंने लिए हैं। इसके साथ साथ मैंने लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क और इसके साथ मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर के। तो चलिए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 अदद इस तरह से डीप बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं 2 अदद अंडे जो हैं वो तोड़ के डालूंगी इस तरह से। 2 अदद अंडे चले गए। अब इससे मैं बीट करूंगी। बीटर लेंगे हम और बीटर से इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने अंडों को बीट करना है। आप देख सकते हैं अंडों के ऊपर झाग जो है वो आ गई है। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी के, 2 टेबलस्पून डाल के और फिर आपने इसको बीट करना है। और सेम यही प्रोसेस अपने बार बार करना है जब तक कि चीनी अच्छे से अंडों के साथ हल ना हो जाए। हमारी चीनी और अंडे जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर आपको मैं दिखा देती हूँ। चीनी और अंडे ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दूध, 1/2 कप दूध, कोई भी आप मिल्क ले सकते हैं, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 2 to 3 ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट के, ताकि अंडे की स्मेल जो है ना आए और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसके अंदर 1 मिनट के लिए इसको बीट करूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप के करीब मैदा, हाफ मैदा हम इसके अंदर डाल देंगे और हाफ ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। हाफ करके डालेंगे और फिर इसको अच्छे से चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे ताकि मैदा जो है वो उड़े ना। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उड़ जाते हैं अक्सर, तो आपको हेल्प करने में, बीट करने में आसानी होगी। इस तरह से अब हम इसको बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट। बाकी का मैदा भी मैंने इसके अंदर डाल लिया और अब इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम बीट करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद। हमारा बीट हो चुका है। 2 मिनट के लिए मैंने इसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के बीट किया है इसको। मैदा मैंने 1 कप लिया था, बेकिंग पाउडर मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया था, 1.5 टेबलस्पून। और इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा दूं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है, आप इसी कंसिस्टेंसी में इसको बनाएंगे। और अब मैं इसके लिए तकरीबन इससे आपका 2 पाउंड केक जो है वो बन जाएगा। अब मैं इसको सांचे में डालूंगी और आपको दिखाऊँगी। सांचा मैंने लिया है और सांचा जो है तकरीबन 2 पाउंड का ये सांचा है और इसके अंदर मैंने बटर पेपर की लाइनिंग की है, उसके ऊपर ब्रश कर लिया है ऑयल से। और सिंपल अगर आप घर में कोई बर्फ़ जमाने वाला प्याला जो होता है उसे भी आप लेके उसके अंदर कोई भी पेज आप रख लें और ऊपर ऑयल लगा के उसके अंदर बैटर डाल दें और कुकर में उसको आप बेक कर लें, तभी आपका केक जो है बन जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपके पास सांचा नहीं है तभी आपका केक जो है बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं बैटर शामिल करूँगी, अपना सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से उठा के टैप करूँगी 1-2 दफ़ा ताकि कोई एयर बबल्स ना रहें। और ये बिल्कुल केक तैयार है और बैटर तैयार है। इसको सांचे को हम शिफ्ट करेंगे अपने कुकर के अंदर। आपको दिखाऊंगी कुकर को किस तरह से असेंबल करना है। 1 अदद कुकर हमने लिया है। कुकर के अंदर हम इस तरह से एक स्टील की जो प्लेट होती है, इसका बॉटम जो है, बेस जो है इसकी, वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम इसको रखेंगे। आप देख सकते हैं ये बॉटम जो है मैंने ऊपर रखा है। इसको रख के
तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैं कुकर को प्री हीट करूँगी। इसको ऊपर से हम बंद कर देंगे, बगैर सीटी के आपने कुकर को बंद करना है इस तरह से। अब इसको 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे प्री हीट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब कुकर को हम ढकना जो है खोलेंगे और इसके अंदर सांचा जो है वो रख देंगे। ये सांचा लेके आपने आराम से इसके अंदर जो है वो रख देना है एहतियात से, क्योंकि कुकर जो है वो गरम है, तो बिल्कुल बहुत एहतियात से आपने ये रख देना। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब इसको तकरीबन हमने 45 मिनट से बेक करना है। 45 मिनट्स के लिए इस तरह से कुकर को आप बंद कर दें, सीटी आपने नहीं लगानी है। मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा जो है वो बंद कर दी हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब इसका ढकना खोल के इसको हम बाहर निकालेंगे और मज़ेदार सा हमारा केक जो है वो तैयार है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं कितना इवनली बेक हुआ है। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी कुकर के अंदर ही, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हम केक को इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आप कोई भी कपड़ा ले लें और साइड पे इस तरह से करके आप इसे बाहर निकाल लें। ये देखें, इस तरह से आराम से आपका केक जो है वो बाहर आ जाएगा। केक हमारा मैं बाहर निकाल के ले आई हूँ और अब इसको कुछ देर ठंडा होने देंगे अच्छी तरीके से, वरना केक जो है वो टूट जाएगा। ऐसे ही इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, प्लेट मैंने ले ली है और हमारा केक जो है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको सांचे को किनारों से छुरी की मदद से अलग करूँगी। कॉर्नर्स को इस तरह से आप हल्का हल्का सा अलहदा कर लें। आप चाहें तो कॉर्नर्स पे बटर पेपर लगा सकते हैं, उससे मज़ीद आसानी से आपका केक जो है वो बाहर आ सकता है। चाहें तो ना लगाएं। इस तरह से अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। उल्टा कर देंगे सांचे को हम और केक हमारा इजीली बाहर आ जाएगा। अच्छे से इसको आप प्रेस करें और आसानी से आपका केक जो है वो बाहर निकल आएगा। ये देखें, ये अलग होने वाला सांचा है, इस वजह से आपका केक निकल आएगा आसानी से। ना भी हो तब भी आपका केक आसानी से निकल आएगा। अब इसको हम उतार देंगे ऊपर से। ये देखें, उतार दिया मैंने। और ये बटर पेपर जो है ये आपकी चॉइस है, आप उतार दें अभी, या आप थोड़ी देर मज़ीद ठंडा करके इसको इसके ऊपर से बटर पेपर उतार लें, या आहिस्ता आहिस्ता बटर पेपर सारा इसके ऊपर से उतर जाएगा और बहुत आसानी से उतर जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस तरह से आप सारा बटर पेपर जो है इसके ऊपर से उतार लें। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैंने बटर पेपर सारा उतार लिया है और हमारा मज़ेदार सा केक जो है ये दीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।